तो चलिए देखते हैं कि भारत का संविधान समय के साथ कैसे बदला है। इसका जवाब है एक खास प्रक्रिया जो बदलाव और विकास की इजाजत देती है। जी हाँ, 106 बार। इतनी बार हमारे संविधान में आधिकारिक तौर पर संशोधन हुआ है। ये है संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दी गई है। शुरुआती सालों में पहले संशोधनों ने एक नए आज़ाद देश की चुनौतियों का सामना किया। इन शुरुआती बदलावों में जमीन, राज्यों की सीमाएं और भाषाई पहचान जैसे मुद्दे शामिल थे। लेकिन तब क्या होता है जब राजनीति की लहरें तूफान बन जाएं? 1976 में आया 42वां संशोधन इतना व्यापक कि इसे मिनी संविधान कहा जाने लगा। इसने प्रस्तावना में बदलाव किए, नए कर्तव्य जोड़े और केंद्र राज्यों के बीच शक्ति को भी बदला। फिर सिर्फ 2 साल बाद इन व्यापक बदलावों को ठीक करने के लिए एक और कदम उठाया गया। अब देखिए, संपत्ति के अधिकार को लेकर ये एक्शन रिएक्शन कितना दिलचस्प है। तो इन बदलावों ने आम लोगों को सीधे तौर पर कैसे ताकतवर बनाना शुरू किया। दशकों तक भारत में वोट डालने की न्यूनतम उम्र यही थी, 21 साल। फिर 1989 में 61वें संशोधन ने इसे घटाया और देश के युवाओं को ताकत दी। इसके बाद 1992 में 73वें और 74वें संशोधनों ने शासन का ढांचा ही बदल दिया। इसने स्थानीय स्वशासन को स्थापित किया, जिससे गांवों और शहरों को अपने मामले संभालने की शक्ति मिली। तो सबसे जरूरी बात यह कि शिक्षा को सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। और ये संशोधन की प्रक्रिया रुकी नहीं, ये आज भी संविधान को आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार करती है। जीएसटी और महिला आरक्षण जैसे हालिया बदलाव इसकी जीवंतता का सबूत है। ये बात इस विचार को खूबसूरती से दर्शाती है कि संविधान अपने लोगों के साथ बढ़ता है। ये एक ऐसे देश की कहानी है जो लगातार अपनी सामाजिक और राजनीतिक सोच को नया रूप दे रहा है। ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि भविष्य में कौन से बदलाव आने वाले हैं।